नमस्कार। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से मैं गौस मोहम्मद अपने साथी रविकांत सिंह और आनंद श्रीवास्तव के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21 यहां मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के बीच अब से थोड़ी देर बाद मुकाबला खेला जाएगा। शानदार और दर्शनीय स्टेडियम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जहां हॉकी की अनगिनत बेहतरीन स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट होते हैं। आज जो कुछ क्षणों बाद मैच होगा उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए का मुकाबला मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी से होगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए वर्सेस मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग 2021 अंडर 21 ये पूल बी का मैच है। The two umpires, Neha Singh on the left and Shweta Kishore Patil on the right of your screen. Delhi Maharashtra officiating pair. The two teams walking in. It is the Sports Authority of India team that is in dark blue and Madhya Pradesh Hockey Academy in white. Umpires Neha Singh and Shweta Patil will be the two officials taking charge. Sports Authority of India have had a up and down run. They defeated Delhi 7-0 but lost to Har Hockey Academy 1-0. Drew 1-1 with Pritam Sewach Academy Sonipat and defeated Sports Hostel Bhubaneswar 7-1. So both teams have been on a, whenever the opportunity presented, have been on a goal scoring spree. That is the स्पोर्ट्स हॉस्टल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मैच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश एकेडमी के बीच होगा। तो अब से थोड़ी देर बाद दोनों टीमें मैदान में आ चुकी हैं और सफ़ेद जर्सी में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए की टीम है और नीली जर्सी में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी। फिलहाल मैच शुरू। आज के मैच के तो मध्य प्रदेश आज के मैच में चेंज है। मध्य प्रदेश वाइट में है आज, अन्यथा स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाइट में होती है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ब्लू में है, नीली जर्सी में। फ्री हिट साक्षी शुक्ला ने स्कूप किया था, वहां पहुंची जरूर थी हीना बानो। काफी अच्छी डैशिंग फॉरवर्ड है हीना बानो और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज़्यादातर खिलाड़ी बेहतर हॉकी खेलने की क्षमता रखते हैं। उधर मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी, मध्य प्रदेश भी हॉकी का गढ़ रहा है और वहाँ पर भी अच्छे हॉकी खिलाड़ी, प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी निकलते हैं। आज के मैच की अंपायर हैं श्वेता पाटिल किशोर, जो कोल्हापुर की रहने वाली हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, जबकि नेहा सिंह दिल्ली की हैं। शुरुआत में आर के पुरम में रही थी और उसके बाद फिलहाल द्वारका में रहती है दिल्ली के और राष्ट्रीय अंपायर हैं। खिलाड़ी रह चुकी हैं फॉरवर्ड के तौर पे और श्वेता किशोर भी फॉरवर्ड रह चुकी हैं। फ्री हिट मिली है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, हिट इन। तो एक शुरुआत है, थोड़ी देर हुई है, तो अभी तक दोनों ही टीमों ने अपने पत्ते नहीं खेले हैं, लेकिन ये हॉकी का जो खेल है इसमें एक सेकंड में ही आपके अंदर जो है क्षमता है वो झलक दिखती है। साक्षी शुक्ला बॉल के साथ अपनी स्किल का प्रदर्शन करते हुए फ्री हिट मिली है। मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ले रही है प्रियंका बीच में ब्लॉक की गई, फ्री हिट फिर मिली, कैरिड हुआ था वहां पर। फिर फ्री हिट प्रियंका चेंज किया, बहुत ही बेहतर पास, जबरदस्त पास
अच्छा अवसर है मध्य प्रदेश के पास, लेकिन बॉल रोक नहीं पाए, अन्यथा फायदा हो सकता था। It was Kanchan Nidhi cricketer on the right flank. Kanchan Nidhi cricket has scored 2 goals so far out of the 21 that Madhya Pradesh have scored in the competition. Remember, it's a 7-team pool, and this is a Pool B encounter. 5th match for both teams. Sports Authority of India have won 2, drawn 1 and lost 1, whereas Madhya Pradesh unbeaten so far, 3 wins, 1 draw, no losses for them. Definitely would like to keep their unbeaten record intact. Down the middle, Bhavani under pressure and losing the ball to Jyoti Singh, but gets a free hit nonetheless. So Sports Authority of India will continue to put the pressure, looking for Sakshi Shukla, but too hard. Sakshi wasn't prepared for that one. Fortunately, the ball went off a Madhya Pradesh stick, so the ball remains with the Sports Authority. Sakshi Shukla, key midfield player for Sports Authority of India, sweeping it towards the D, but no luck there. The defense standing firm. Madhya Pradesh trying to get back in. Sandhya Sengar, who's got 6 goals to her name. Sakshi Shukla once again switching flanks. Goes to the left. Anisha Dungdung there, sweeping it inside the striking circle, but unfortunately the 2 forwards were not alert to that cross. Otherwise a deflection could have done the trick for SAI. More than 4 minutes gone in the first quarter. Sports Authority of India have so far maintained the attacking mode that they started with. Sweeping the ball forward, picked up by Sujata Kujur. Sujata Kujur also has 2 goals to her name. Deepali pushing it down to the right. Prini Kandir. Kandir loses the ball, but it's time off her foot, so free hit for Sports Authority. Sakshi Shukla coming in for the free hit. Live wire in the midfield, this time trying to push it back in, but off Sports Authority of India foot, so it's a 16-yard hit for Madhya Pradesh. Madhya Pradesh have got to be wary because Sports Authority of India definitely combining much better. Sakshi Shukla once again with the ball, trying to push it up. They keep possession. Hina Bano. Neha Singh is the umpire at the goal being defended by Madhya Pradesh. Can't get it too far. Madhya Pradesh defense being put under a lot of pressure. Finally managed to get it over the center line. Shalima Chanu plays it forward, back to Chanu. Advantage play, Shalima Chanu dribbling through, but Shweta Patil blows for a dangerous play. So the first attack from Madhya Pradesh, or attempted attack one would say, didn't manage to get it inside the striking circle, but still putting some pressure on the SAI defense. Switching flanks. Nearly 6.5 minutes gone. Once again Madhya Pradesh putting the pressure in, but picked up very well by Sujata Kujur. Will take it out of danger area. Hit in for free hit for Sports Authority of India. Attempted scoop, didn't get it properly on the stick. Hit in for Madhya Pradesh. Hit in, अच्छी थ्रू पास थी और ब्लॉक किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी की डिफेंस और मिडफील्ड और फॉरवर्ड सब में कॉम्बिनेशन बेहतर है।
हिट इन। बॉल को संभाला वहां पर भवानी मुदगला ने, आगे बढ़ाया, थ्रू पास, बहुत ही सहजता के साथ खेलने की कोशिश। पर तारीफ करनी होगी मिडफील्ड ने, इतनी भीड़ जमा कर ली थी उस एरिया में जहां बॉल मिलती है, तो मुश्किल हुई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और सही तकनीक मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की, उनकी जो कोच है वंदना उइके, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं, बहुत आराम के साथ रोका। अश्रिता ठाकुर ने, ब्लॉक की गई बॉल, फ्री हिट मिली है मध्य प्रदेश को। ले रही हैं अश्रिता, जल्दी से बढ़ाया अश्रिता ने, फिर अश्रिता के पास, डिफेंस ने ब्लॉक किया, बहुत अच्छे तरीके से छीना। ये काउंटर अटैक हो सकता है भारतीय खेल प्राधिकरण का। सही पोजीशन में बाएं छोर पे एक खिलाड़ी खाली है, वहीं बॉल दी उन्होंने, आगे जाते हुए थ्रू पास, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लॉक किया सीमा वर्मा ने। मध्य प्रदेश की काफी अच्छी डिफेंस है। अभी फिर मौका भारतीय खेल प्राधिकरण के पास, अपने आप को पोजीशन करना चाहती हैं, मौका है रिवर्स हिट के लिए, लेकिन फ्री हिट मिली मध्य प्रदेश को। अंपायर श्वेता पाटिल किशोर, महाराष्ट्र की। फ्री हिट मध्य प्रदेश को। बॉल के साथ हैं साधना, बहुत ही बढ़िया चेंज किया अश्रिता ठाकुर के लिए, ओपन स्पेस में थी, थ्रू उनका। बॉल रोकी गई, आराम से, धैर्य से, सहजता से सुजाता खजूर ने बॉल को आगे बढ़ाया। बिल्कुल खेल को खोलते हैं। संजना होरो के पास बॉल है, काफी इंटेलिजेंट खिलाड़ी है संजना होरो, पास उनका, लेकिन आराम से एंटिसिपेट किया सीमा वर्मा ने। सीमा वर्मा फ्री हिट ले रही है, उन्होंने बॉल को बढ़ा दिया है। अश्रिता ठाकुर को रोक नहीं पाए अश्रिता ठाकुर। हिट इन मिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया एक को, वहां पर प्रिनी कंदीर। ये फिर अफसर अच्छा है, थ्रू पास, लेकिन रोक नहीं पाए, रोका वहां पर, सहजता के साथ रोका था। और फ्री हिट मिली है मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी को। अंपायर नेहा सिंह, दिल्ली की अंपायर, वहां पर प्रियंका परिहार ने बॉल को पीछे बढ़ाया अपने डिफेंडर सीमा वर्मा के पास, रोका अच्छे तरीके से। मध्य प्रदेश पूरी कोशिश कर रही है कि कंबाइन करें, लेकिन उनको ज़्यादा मौके आगे जाने के नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ सुजाता खजूर ने बॉल को बढ़ाया, मिडफील्ड में रोक अच्छे से। सुजाता खजूर की ये पास थी जो मिली थी भवानी के पास, पर मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी बेहतर तरीके से कंबाइन कर रही है। प्रियंका यादव, क्योंकि उनका पहला लक्ष्य है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक को वो गोल स्कोर न करने दें। फिलहाल वंदना, सीमा वर्मा, थ्रू पास उनकी, हिट इन मिली है मध्य प्रदेश को। अंपायर नेहा सिंह, बैक पास दिया सोनम के लिए, सोनम ने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, बड़ी अच्छी पोजीशनिंग सेंस के साथ सीमा वर्मा, लेकिन वहां बॉल छीनने की कोशिश में कामयाब हुई थी प्रिनी। और फ्री हिट मिली है मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग 2021 अंडर 21 चल रहा है, और आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। फिर मौका मिला, लेकिन फ्री हिट करार दी थी वहां पर अंपायर श्वेता किशोर पाटिल ने। थ्रू बॉल मिल गई है हिना बानो के पास, हिना बानो ने रोका, आराम से सहजता के साथ पास दिया। अभी अफसर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए के पास, लेकिन बॉल मिल गई है भूमिष्का के पास। तो कुल मिला के बहुत अच्छा कंट्रोल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने करके जरूर रखा है, पर आगे जब जा रहे हैं प्रभावी नहीं हो पा रहे। और मध्य प्रदेश ने ज़्यादातर अपने ही हाफ में खेल को कंबाइन करके रखा है, तो यहाँ पर कोशिश करनी होगी ओपन स्पेस के लिए। 1-2-1 खेलना चाहते थे, ये काउंटर अटैक का मौका,
बॉल मिल गई भवानी मुदगला के पास। भवानी मुदगला ने आराम से बढ़ाया, दो खिलाड़ियों के बीच में से निकलते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोशिश की कोई काउंटर अटैक मिले, लेकिन फिलहाल सुजाता खजूर जो बहुत इंटेलिजेंट चतुर खिलाड़ी हैं, बढ़ाया बॉल को उन्होंने आगे, पोजीशनिंग देख के खेल रहे हैं। ये मौका आया है, कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं, फ्री हिट मिली है मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी को। और वहां पर बॉल के साथ सलीमा चानू आगे बढ़ाया उन्होंने। तो अभी तक मध्य प्रदेश ने रोक के रखा है अपने हाफ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक को, जो नीली पोशाक में खेल रही हैं। नेहा सिंह अंपायर, दिल्ली की रहने वाली। फिलहाल चेंज किया छोर, बहुत अच्छा, यानी अच्छी थिंकिंग कह सकते हैं इसको। क्या मध्य प्रदेश काउंटर अटैक प्रभावी रूप से बना पाएगा, इसकी कोशिश के लिए आगे गए लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉक किया। और ये काउंटर अटैक का मौका, 1 मिनट 40 सेकंड का समय है पहले क्वार्टर के अंदर। तेज थ्रू बॉल को रोक लिया, वहां पर पूनम मुंडू ने आगे बढ़ाया। पूनम ने अभी भी अपनी पोजीशन ली है और पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए को। तो ये पहला पेनल्टी कॉर्नर पहले क्वार्टर का दोनों टीमों में से किसी एक को मिला है, वो है भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम को। और फील्ड गोल देखने को नहीं मिल रहे, और ये भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए टीम ने अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो योजना है, किस तरह वो पेनल्टी कॉर्नर लेंगे। हिना बानो जा रही है पुश करने के लिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ही तैयार है। मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी अपने गोल की रक्षा के लिए हिना बानो पुश करेंगी। वैरायटी बहुत है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रोका आराम से, फिर कोशिश की, गोलकीपर ने अच्छे तरीके से रोका, रिफ्लेक्स अच्छे थे रिबाउंड पर, वहां पर सीमा वर्मा ने क्लियर किया। रवि, good play there by the goalkeeper Aditi Maheshwari, stood her ground. Ball taken very short, but the conversion not allowed by Madhya Pradesh. They've absorbed the pressure so far as the Sports Authority of India attack is concerned, and in the final minute of the first quarter now, pushing the ball up, taken very well by Anisha Dungdung, trying to build an attack from the left flank, but umpire Neha Singh, there you see the penalty corner yet again. Ball taken low, slap hit, but goalkeeper was alert to the challenge. Charging the goalkeeper was Poonam Mundu, but the rebound went way off. Once again on the pad, taken easily by Aditi Maheshwari. Aditi Maheshwari has had to face a lot of pressure. This time the ball rising dangerously, and a free hit awarded to Madhya Pradesh Hockey Academy. We are still goalless as the first quarter is about to end, and that is the end of the first quarter. The whistle has not come from the, well, finally I think there was some technical issues, so the horn came slightly late, but the technical table had to signal to the umpires to stop the game, signaling the end of the first quarter. And at the end of first 15 minutes of play, Sports Authority of India and Madhya Pradesh Hockey Academy have been locked goalless. This is the Sports Authority of India team where they've earned one penalty corner so far, but not able to make any headway, and one has to appreciate the defensive efforts from the Madhya Pradesh Hockey Academy, absorbing the pressure. Sports Authority of India nil, Madhya Pradesh Academy nil, and we got a change in commentary. Joining me now is Anand Srivastav as Ghaus Mohammed takes a break.
A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. So we are all set to get quarter number 2 underway. पूल बी का ये मुकाबला गहरी नीली जर्सी में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए की टीम और सफेद जर्सी में खेल रही है मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी। दूसरे क्वार्टर का खेल शुरू हो गया है और ज्यादातर अवसरों पर हमने देखा कि प्रेसिंग हॉकी साई की टीम खेलती नजर आई है और अपने हाफ में अधिकतर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी डिफेंड करते ही नजर आए हैं। लेकिन जो फाइनल थर्ड है साई की टीम के, वो क्लिक नहीं कर पा रहा है। वो मिडफील्ड में अच्छे खेल रहे हैं लेकिन फाइनल थर्ड में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर एक ब्लॉक किया गया था और शायद कार्ड दिखाने की तैयारी है वहाँ पर, या सिर्फ वार्निंग देकर ही छोड़ दिया जाएगा। वार्निंग दिया गया है और इस बीच 15 नंबर की जर्सी में सीलिमा चानू तैयार हैं। स्ट्राइकिंग सर्कल के कुछ दूर बाहर से ये फ्री किक लेने की तैयारी है। देख रही हैं कहां पर पुश किया जाए ताकि कोई सफलता मिले। दूर से प्रयास किया था वहां पर लेकिन पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बढ़िया डिफेंस वहां पर साई का। अपने पैर को पीछे किया और गेंद को जाने दिया। किसी भी तरह के खतरे की कोई संभावना नहीं। So Madhya Pradesh Hockey Academy now have made a strong start to the second quarter. On to the right hand side but not able to control it, and ball goes over for a 16-yard hit for Sports Authority of India. Long scoop to clear the lines. Will be picked up in the middle. Looking left and right. Sports Authority of India moving very quickly. That's Hina Bano. Live wire in the forward line. Hina Bano doesn't have a goal to her name, but certainly makes the defense work very hard to try and stop her. The captain for SAI, Anjana Dumdum. Ball back to deep defense. You don't have a way forward. Go back. Keep possession. Golden rule. Onto the right hand side. This could be dangerous. Cross inside the striking circle, but pushed out of harm's way. Long corner for Sports Authority. पहले क्वार्टर की तरह दूसरे क्वार्टर में भी साई की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वही फाइनल थर्ड वाली कहानी अब तक यहां भी देखी गई है। वो फाइनल थर्ड कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इस बार काउंटर अटैक की कोशिश लेकिन बीच में ही रोका गया और अब फ्री किक मिलेगा मध्य प्रदेश की टीम को। जो पहले क्वार्टर के बाद स्ट्रैटेजी बनाई होगी दोनों ही टीमों के कोचेस ने, वो यही होगी कि अगर आपको जो हाफ चांसेस मिल रहे हैं उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक गलत पास लेकिन वहां पर कलेक्ट नहीं कर सकी और ये मौका हो सकता है लेफ्ट फ्लैंक से। 12 नंबर की जर्सी में साहू आगे बढ़ रही हैं लेकिन वहां पर दो डिफेंडर बिल्कुल मुस्तैद। मौका जरूर था आगे बढ़ने का लेकिन वहां पर पैर से गेंद टकराई, कैरिड अवे हुआ। इस तरह के जो स्कूप्स हैं, इस बार मौका मिल गया है। हिना बानू आगे जा रही हैं लेकिन कंट्रोल खो बैठी पहले अवसर पर, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने गेंद को नियंत्रित जरूर कर लिया। साथ ही खिलाड़ी को पास दिया वहां पर 12 नंबर की जर्सी में, लेकिन बढ़िया ब्लॉक, फ्लोर टैकल था। और ये अब तक की खूबसूरती रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो डिफेंस लाजवाब है और
जब आप अपने ही हाफ में खेलते हैं तो एक खतरा ये होता है कि आप कहीं पेनल्टी कॉर्नर कंसीड न कर लें, लेकिन बहुत चतुराई से और बहुत सफाई से डिफेंडिंग की है अब तक मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने, तारीफ करनी होगी। Free taken by Priyanka Parihar, trying to gain control near the center line, but Bhumiksha Sahu not really self-assured. Picked up by Sujata Kujur towards the striking circle, but the defense has conceded yet another free hit just past the 30-yard line. Now onto the left flank. SAI trying to sweep it in. Free hit for SAI from a rather dangerous position just outside the striking circle. There is a dotted line, in case you're wondering. That's the 5-meter line, which is the minimum distance that the ball must travel before being put inside the D. If the free hit is awarded inside that area, outside the area, it doesn't matter. It will travel 5 meters anyway. Strong hit attempted by Neeraj Rana, the captain for Madhya Pradesh, inside the striking circle, and long corner. राइट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश थी वहां पर मध्य प्रदेश की, लेकिन टीम जब बाहर जा रही है, ऑपोजिट हाफ में खेलने के लिए जा रही है, तो भीड़ में कहीं घिर जा रही है। जगह बनाना होगा, चतुराई से हॉकी खेलनी होगी और मूवमेंट पर भी ध्यान देना होगा। दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर बेहतरीन फ्लोर टैकल एक बार फिर, और अब मौका है काउंटर अटैक का, लेकिन वहां पर बिल्कुल चिपकी हुई थी ज्योति सिंह और मौका ही नहीं दिया कि खुलकर खेलें। इस बार अवसर ढूंढ निकाला है राइट फ्लैंक से। साई की टीम आक्रमण करने जा रही है, पुश किया गेंद को, पहले प्रयास में गेंद को कनेक्ट नहीं कर सकी वहां पर हिना बानो ने। अब तक बहुत ही उम्दा हॉकी का प्रदर्शन किया है हिना ने, लेकिन जब आपको नियंत्रण करके फर्स्ट जो टैकल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो फर्स्ट टच होता है, और वहां पर कहीं ना कहीं चूक जा रही है साई की टीम। एक बार फिर हिना बानो के पास गेंद, सहायता के लिए उन्होंने देखा, पीछे पुश किया, मौका हो सकता है वहां पर, लेकिन एक और मौका है, टॉमाहॉक लगाने की कोशिश थी, लेकिन नियंत्रित नहीं कर सकी वहां पर साई की खिलाड़ी। अवसर जरूर था, आइडिया भी बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं हो सका। A great opportunity there for Sports Authority of India to break the deadlock, but unfortunately couldn't keep the reverse hit on target. On the attack now, across the goal. This could have been dangerous. Madhya Pradesh, who are unbeaten so far, 3 wins and 1 draw in 4 games. Swati, she scored 1 goal so far in the tournament out of the 21 that Madhya Pradesh have scored. Crowded out nearly, but gets a free hit nonetheless. Priyanka Yadav being shadowed, pushed towards the sideline. Good stick work there from Priyanka Yadav. Unfortunately couldn't find a teammate, but got the ball onto the foot of a SAI player, so a free hit. Kanchan Nidhi Karketa losing the ball rather easily, picked up by Sanjana Horo down the line, but over the sideline, hit in for Madhya Pradesh. पिछले 2-3 मिनट में मध्य प्रदेश की टीम हावी होकर खेलना चाह रही है और उसका फायदा भी मिल रहा है। सफलता जरूर नहीं मिली है, लेकिन जब तक आप प्रेसिंग हॉकी नहीं खेलेंगे, जब तक आप संभावनाओं को तलाशने के लिए आगे नहीं जाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। इस बार फ्लैंक चेंज किया, राइट फ्लैंक से आगे जाने की कोशिश, लेकिन डिफेंस बिल्कुल मुस्तैद है वहां पर। कप्तान खुद लड़ रही हैं, 2 खिलाड़ियों के बीच उन्होंने पोजीशन गंवा दिया है। लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन देखा कि वहां पर कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। मिडफील्ड की तरफ गेंद को बढ़ाया है और यहां पर अब राइट फ्लैंक पर सपोर्ट ढूंढा जा रहा है हिना बानो के रूप में, लेकिन उससे पहले वहां पर पहुंची थी सुजाता कुजूर और मौका हो सकता है। स्लाइडिंग वहां पर शॉट खेलने गई थी 13 नंबर की जर्सी में पूनम मुंडू, लेकिन
दिशा नहीं दे पाई, एलिवेशन बहुत ज्यादा मिल गया। देखिए यहाँ पर बढ़िया पास था, एक खिलाड़ी को छकाया लेकिन बहुत पीछे रह गई थी। बैक पास जरूर था और स्लाइडिंग शॉट, सफलता नहीं मिली, नहीं पावर था और नहीं उसको सही दिशा दे पाई। एक अच्छा प्रयास। मिडफील्ड में खेल चलता हुआ इस समय साथी खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है, लेफ्ट फ्लैंक से शॉट लेने की कोशिश और इस बार पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में शायद सफलता मिलेगी, लेकिन अंपायर का इशारा है कि स्ट्राइकिंग सर्कल के बाहर गेंद है और वहां से आपको फ्री किक ही मिलेगा। पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने की कोशिश भी नहीं देखने को मिली है ज्यादातर अवसरों पर, जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में देखते हैं कि जब आप स्ट्राइकिंग सर्कल में गेंद लेकर जाते हैं तो आपकी पहली कोशिश होती है गेंद को विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के पैर पर टकराने की, ताकि आपको पेनल्टी कॉर्नर मिल सके। लेकिन यहाँ साई की टीम इस तरह के कारनामा करने में सफल नहीं रही है। एक पेनल्टी कॉर्नर उनको मिला जरूर था, लेकिन जितना वो प्रेसिंग हॉकी खेल रही हैं, जितना उनका सर्कल पेनिट्रेशन है, उस हिसाब से पेनल्टी कॉर्नर बहुत कम मिले हैं उन्हें। Good interception there from Sadhna Sengar. Taking their time, Madhya Pradesh. Priyanka Parihar, long hit attempted, but direction left a lot to be desired. Once again on the attack, Sports Authority of India. This time, foul against Madhya Pradesh. So a free hit for Sports Authority of India right down the middle of the pitch in the half where Madhya Pradesh is defending the goal. Picked up very well by Sanjana Horo, tried to push it towards the striking circle, but the defense ever alert for Madhya Pradesh. Sports Authority of India have won 2 of their 4 matches, drawn 1 and 1 loss for them so far. Loss came against Har Hockey Academy. Long hit attempted by Priyanka Parihar once again. Whistle goes. Free hit for Madhya Pradesh. Progressing slowly towards attack. बहुत तेज तरार शॉट लिया था वहां प्रियंका ने, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ नहीं पाई और एक बार फिर साई की टीम हल्के हल्के छोटे छोटे पास के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन गेंद पर नियंत्रण गंवा दिया। एक बार फिर मध्य प्रदेश की टीम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर जो समस्या ये है कि जब साई की टीम डिफेंड कर रही है तो नंबर्स में डिफेंड कर रही है और जिस कारण रास्ता बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक लॉन्ग शॉट जरूर खेला है तेज तरार, लेकिन वहाँ एक बार फिर पहले नियंत्रण गंवाया, लेकिन बिल्कुल स्ट्राइकिंग सर्कल के पास से ही बहुत तेजी से चतुराई से लिया है। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गई है, मौका हो सकता है राइट फ्लैंक से। गेंद बहुत ही खतरनाक तरीके से उठी है, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर की सारी संभावनाओं को निरस्त किया है। वहां पर एक और अवसर देखना होगा कि किस ढंग से मध्य प्रदेश की टीम इन छोटे छोटे अवसरों में सफलता तलाशती है। राइट फ्लैंक पर गेंद को बढ़ाया है प्रियंका मुस्तैद, लॉन्ग क्रॉस, लेकिन बढ़िया गोलकीपिंग का प्रदर्शन वहां पर प्रमिला कुमारी का। बहुत देर के बाद एक प्रयास देखने को मिला मध्य प्रदेश की तरफ से। ब्लॉक किया, मौका हो सकता है वहां पर, लेकिन बहुत ही मामूली अंतर से चूक गई और लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा। तो पिछले 2 मिनट से रविकांत मध्य प्रदेश की टीम ने पूरी तरीके से दबाव बना रखा है साई के ऊपर। Just over 3 minutes remaining for the interval, and at the moment Madhya Pradesh definitely enjoying the upper hand. Moved into attack with a lot of assurance this time. Shalima Chano. Foul goes against her. Ball hitting her foot as she entered the striking circle, and a chance for Sports Authority of India to hit back. Changes being rung by both sides, thick and fast. Need to keep fresh legs on the pitch. Sujata Kundu swings the ball to the left. Anisha Dungdung. Anisha Dungdung just caught in her own trap there, trying to dribble through but didn't find any space. Captain Anjana Dungdung back with Anisha Dungdung. In the middle, Bhavani. Sports Authority of India can't find a way forward. That's how tight-knit the midfield is for Madhya Pradesh, who managed to snatch the ball away near the center line and immediately
rush into counter attack, but great tackling from Sujata Kojur, who will pick up the ball and try and settle things down for Sports Authority of India. यहाँ मौका जरूर है, राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश एक बार फिर कर रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम। क्रॉस किया लेकिन वहां पर बीच में बढ़िया इंटरसेप्शन, और जिसका नतीजा ये हुआ कि प्लेइंग एरिया से गेंद बाहर चली गई है। मनीता बिल्कुल एज पर खेल चल रहा है, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने की कोशिश, वहां दो खिलाड़ियों के बीच फ्लोर टैकल, बहुत तेजी से स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जरूर लिया, पैर पर भी गेंद टकराई लेकिन उससे पहले ही अंपायर ने खेल को रोकने का इशारा कर दिया था। फ्लैंक चेंज करती हुई मध्य प्रदेश की टीम। इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक 21 गोल मध्य प्रदेश ने किए हैं और 4 ही उनके विपक्षी टीम करने में सफल हो पाए हैं, तो इससे पता चलता है कि डिफेंस काफी मजबूत है। दूसरी तरफ साई की टीम ने 15 गोल किए हैं और 3 उनके अगेंस्ट पड़े हैं, तो डिफेंस के मामले में दोनों ही टीमें जो हैं वो एक दूसरे पर 20 साबित हुई हैं, और यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है, जो छोटे अवसर मिल भी रहे हैं उसको भी डिफेंडर्स सफल नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन जो टीम धैर्य से खेलेगी, जो अपनी रणनीति को मैदान पर साकार करेगी, और पहला पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ दूसरे क्वार्टर के डाइंग मोमेंट्स में मध्य प्रदेश की टीम के पास अवसर है कि वो यहां पर इस पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करें और इस मुकाबले में बढ़त बनाएं। देखिए यहां पर गलत तरीके से टैकल करने के लिए अंजना डुंगडुंग जो कप्तान हैं साई ए की, उनके अगेंस्ट ये पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है, और यहां पर बहुत ही सुनहरा अवसर। 40 सेकेंड से भी कम का समय बाकी रह गया है, और रविकांत ये लग रहा है कि ट्रेडिशनल पेनल्टी कॉर्नर नहीं होने वाला है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। अमूमन शॉट लेने की कोशिश की जाती है, और इस बार रोका खुद वहां पे साधना सेंगर ने, लेकिन उनकी हिट निशाने पर नहीं। 6 goals for Sadhana Sengar in this tournament so far. There you see once again Sadhana Sengar herself stopped the ball, pushed it up and then went for the shot off the pad of the goalkeeper. Cleared. और तारीफ करनी होगी गोलकीपर की, प्रमिला कुमारी की। शॉट ऑन टारगेट था और उसको बचाया और अपनी टीम को इस मुकाबले में पिछड़ने नहीं दिया है। और इसके साथ ही दूसरे क्वार्टर की समाप्ति हो गई है। इस मुकाबले का हाफ टाइम घोषित किया गया है, और हाफ टाइम पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया A 0, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी 0। There's confirmation of the score. Sports Authority of India and Madhya Pradesh Hockey Academy locked goalless after 30 minutes of hectic action. Both teams had their chances, but and one penalty corner each so far in the match, but no luck so far. We have a chance to look at the highlights. और ये मुकाबला शुरू हुआ, दोनों ही टीमें जोश और जुनून से भरी हुई, दोनों ही टीमें जीतना चाहती हैं, दोनों ही टीमें अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करना चाहती हैं। जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसका एग्जीक्यूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप मैदान पर उतरते हैं। और ये देखिए जो पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला था वहां पर साई की टीम को, और अवसर जरूर था लेकिन वहां पर चूक हुई। बहुत बार उन्होंने सर्कल पेनिट्रेशन किया है, लेकिन जो फाइनल पंच है वो जड़ने में टीम कामयाब नहीं हो पा रही है। तारीफ करनी होगी मध्य प्रदेश के डिफेंडर्स की भी, बहुत ही क्लीन डिफेंडिंग, ज्यादातर अवसरों पर फ्लोर टैकल की बात करें। ये देखिए एक टॉमा हॉक लगाया था, रिवर्स हिट जो कि गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया। राइट फ्लैंक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम पक्ष रहा है। यहाँ पर एक स्लाइडिंग शॉट लगाने की कोशिश की गई थी। राइट फ्लैंक से मध्य प्रदेश की टीम ने जरूर परीक्षा ली है प्रमिला कुमारी की, लेकिन प्रमिला अब तक अपनी परीक्षा में पूरी तरह से पास हुई हैं।
A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. एक बार फिर स्वागत करता हूं। मध्यांतर के बाद का खेल अब शुरू होगा। मध्यांतर से पहले दोनों ही टीमें गोल स्कोर करने में सफल नहीं हुई थी और अब यही लगता है कि जिसको पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट करना अच्छे से आता है वो एडवांटेज की स्थिति में रहेगा। फील्ड गोल अभी तक दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को आज्ञा नहीं दी है, परमिट नहीं किया, अलाउड नहीं किया है। सफ़ेद जर्सी में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी और ब्लू यानी नीली जर्सी में भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम। मैच शुरू। मध्य प्रदेश की टीम अपने हाफ में अच्छा कंबाइन करती है, रोक नहीं पाए। 16 अगस्त की हिट भारतीय खेल प्राधिकरण को। आज के मैच की अंपायर हैं श्वेता पाटिल किशोर कोल्हापुर महाराष्ट्र की और नेहा सिंह दिल्ली की। और जहां तक टेक्निकल ऑफिसर हैं अमर सिंह नेगी और सौरभ शर्मा, महेश कुमार और निशा देवी। कोशिश मध्य प्रदेश की तरफ से हिट इन फ्री हिट मिली थी, जल्दी से किया लेकिन बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस के साथ काउंटर अटैक की तैयारी भारतीय खेल प्राधिकरण की। बॉल को ले लिया और बहुत अच्छा पास दिया, पता था उनको साथ में कौन है, प्रणि कंदीर। उन्होंने दाईं ओर पास दिया। हिना बानो हमेशा की तरह अंदर आने की कोशिश की उन्होंने और फ्री हिट हासिल की। सामने अंपायर हैं श्वेता पाटिल और ये कॉर्नर हिट यानी लॉन्ग कॉर्नर मिला है और लॉन्ग कॉर्नर से कोशिश करते हैं टीमें कि किसी तरह पेनल्टी कॉर्नर हासिल करें। यह मौका। सुजाता खजूर बेहतरीन खिलाड़ी हैं। साक्षी शुक्ला, सुजाता को पास दिया उन्होंने, बल्कि सुजाता नहीं वहां पर भवानी थी और बॉल मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी को फ्री हिट मिली है। आराम से देख रहे हैं कि कहां दें। सीमा वर्मा, काफ़ी अच्छी डिफेंस है मध्य प्रदेश की, उनका एंटिसिपेशन अच्छा रहता है और टैकलिंग बहुत टफ है। थ्रू पहुंचाई बॉल, अच्छा पास था लेकिन यहां पर रोकने में कामयाब हो गई अनीशा डुंगडुंग। फ्री हिट मिली, अनीशा डुंगडुंग ले रही हैं। ब्लॉक की गई बॉल मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी। तो मध्य प्रदेश भी गढ़ रहा है हॉकी का और स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ की एक कंबाइंड टीमें हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बी। फिलहाल बॉल के साथ अंजना डुंगडुंग कप्तान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। थ्रू पास थी लेकिन वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं था, बहुत ही आराम से और रिलीज नहीं की बॉल, फंस सकते हैं उसमें। ये देखिए हिट इन दे बैठे, हिट इन के लिए वहाँ गई हैं साक्षी शुक्ला। देख रही हैं कहाँ दें। साक्षी शुक्ला ने बॉल को बढ़ा दिया सुजाता खजूर के लिए, बॉल उनसे छिनी। मौका है मध्य प्रदेश के पास, बेहतरीन मौका, थ्रू पास और खाली गोलकीपर सामने प्लेस करने की कोशिश नहीं की, देर कर दी और जो सामने उनके गोल पड़ता था अपने बैक
करा और यहाँ बहुत कठिन होता है इस तरह। काउंटर अटैक का मौका मिल गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए को, जहां मौका मध्य प्रदेश को 100% गोल करने का था। वहां ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये योजना बनी थी। साधना के पास बॉल थी, उन्होंने जब बॉल सामने गोलकीपर था वो उनसे पीछे हट के आ गई और जब बैक हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुजाता खजूर के पास बॉल, थ्रू उनका, और ये बहुत ही बेहतर डिफेंस। ये गोलकीपर ने अच्छा क्लियर किया, अन्यथा मुश्किल हो सकती थी। बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन वहां मध्य प्रदेश की मिडफील्ड और डिफेंस का फिलहाल तीसरे क्वार्टर में। और फ्री हिट में ये देखिए किस तरह रिवर्स हिट से कोशिश की थी, गोलकीपर ने ब्लॉक किया था। सही रिफ्लेक्सेस, अन्यथा परेशानी हो सकती थी। मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी कोशिश कर रही है बिल्कुल बराबर की फाइट करने के लिए, और ये सीमा वर्मा ने बॉल को आगे पहुंचाया था। अनीशा, बल्कि माफ कीजिए ज्योतिष सिंह को मौका मिला है मध्य प्रदेश के पास। अच्छा रिसीव किया, ये बेहतर अवसर है, लेकिन बार बार बजाय इसके कि आगे जाने के थोड़ा पीछे आ रहे हैं। भवानी मुदगला, फ्री हिट मिली है, आई हैं साक्षी शुक्ला, और ये स्टेडियम मेजर ध्यानचंद साक्षी है एक से एक अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं का। अब मिला है मौका मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी को, बीच में छीनने में कामयाब सुजाता खजूर, काफी इंटेलिजेंट खिलाड़ी सुजाता खजूर, उन्होंने थ्रू दिया था। मौका है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, छोड़ दिया सुजाता के लिए। सुजाता ने लेके बॉल को आगे थ्रू दिया, बेहतर तरीके से रिसीव किया, रिवर्स हिट की कोशिश की थी, कोई फायदा नहीं, और ये मध्य प्रदेश को फ्री हिट मिली है, बल्कि कॉर्नर हिट का इशारा नहीं, फ्री हिट है। और मध्य प्रदेश की टीम ये आज के मैच की, ये देखिए किस तरह मौका मिला था, रिवर्स हिट की कोशिश थी, बीच में ब्लॉक की गई थी। आज के मैच की जो उस तरफ अंपायर हैं श्वेता पाटिल, काफ़ी अनुभवी अंपायर हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, 4 देश वो जा चुकी हैं अंपायरिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। इससे पता चलता है कि उनकी जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है गजब का है हॉकी अंपायरिंग में। कोशिश ज़रूर की, सुजाता खजूर ने रोकने की कोशिश की थी, पर उनको मालूम है फ्री हिट मिल गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ए को पीछे बढ़ाया उन्होंने, और इसीलिए मध्यांतर से पहले भी 0-0 रहा था, क्योंकि जो फिनिशिंग है उसका अभाव दोनों टीमों ने अभी तक रहा है। दोनों टीमों, सुजाता खजूर ने बेहतरीन पास दी हिना बानो के लिए, हिना बानो ने थ्रू दी, लेकिन बहुत अच्छा एंटिसिपेट किया मध्य प्रदेश हॉकी की तरफ से डिफेंस मिडफील्ड का बेहतर खेल। फिलहाल बॉल पहुंची रतनिया साहू के पास, अनीशा डुंगडुंग, फ्री हिट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिना बानो ने आगे बढ़ाया बॉल को, पूनम मुंडू के पास, रोक नहीं पाई पूनम, हिट इन मिली है मध्य प्रदेश को। पीछे की तरफ खेला उन्होंने, अपने ही डिफेंस की तरफ छोर बदला, बहुत ही सहजता से, और कोशिश कर रहे हैं अपने पास ज़्यादा बॉल रखें, और जब रिलीज करें तब उनको पता हो कि 100% कुछ मिल सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी, ये उनकी कोशिश, प्रियंका यादव बैक पास दिया सीमा वर्मा के लिए, सीमा वर्मा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21 मौका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए को, थ्रू पास उन्होंने बढ़ाया हिना बानो के लिए, हिना बानो ले नहीं सकी, काउंटर अटैक का मौका फिलहाल मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी को है। आराम से धैर्य के साथ रोका उन्होंने, और बॉल पहुंची रतनिया साहू के पास। रतनिया साहू देख रही है, बहुत ही बढ़िया थ्रू उनके द्वारा भूमिष्का के पास, लेकिन वहां रोकने में कामयाब हुई भवानी, और उन्होंने आगे क्लियर किया। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो तीसरा क्वार्टर चल रहा है उसमें नेक टू नेक फाइट चल रही है, जहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्रेसिव मूड में नजर आती है, तो बेहतरीन रक्षक
साबित हुए हैं अभी तक मध्य प्रदेश के। Madhya Pradesh have excelled in defense both in the first and the second half so far. They had the better of chances, Madhya Pradesh. They had the best chance of the match so far when Sadhna Sengar was face to face with the goalkeeper, but unfortunately was forced to turn away by the defense and could not pull the trigger. Sports Authority of India taking their time. Sakshi Shukla there, the playmaker, putting the ball inside the D, but rising dangerously. So it's a free hit for Madhya Pradesh. Umpires are very strict the moment the ball rises above knee high to pull players up so that there is a minimum chance of injury. Madhya Pradesh captain Neeraj Rana. Pushing it forward. Sonia Kumre. Defense in a bit of a spot of bother. Claiming a penalty corner, but Neha Singh. And now she has awarded a penalty corner. Delayed reaction, but penalty corner nonetheless. She had played the advantage, but then the ball hitting the foot of Sujata Kujur inside the striking circle itself, and then Neha Singh had absolutely no hesitation in blowing for a penalty corner. That's penalty corner number 2 for Madhya Pradesh. We'll have to see who is going to take strike. Sadhna Sengar there, shot number 4. All set. Playing it short. Sweeping it inside, but no deflection attempted. Once again, this time again trying to put it back in, and foul goes against Madhya Pradesh. 3 attempts, but not able to put any pressure on the goalkeeper. The penalty corner once again taken short. Sweeping shot so that there could be a deflection, but the defense was standing firm. Another attempt, this time again taken, but ball rising dangerously. This time a tomahawk there, reverse hit, but goalkeeper very alert to the danger, just parried it down. Under 5 minutes remaining in quarter number 3. Good run from the captain Neeraj Rana, but the rival captain Anjana Dungdung equal to the challenge. Make sure the ball goes over the end line. Anisha Dungdung now. On the turn, picked up very well by Sonia Kumre inside the striking circle, but free hit from just outside the circle for Sports Authority of India. Long hit toward the center line. Hina Bano takes her time, try and build up, gives it to Sonam on the turn, trying to push it goalwards, but not successful is Prini Kandir. Kandir has herself got 2 goals. There you see a great run, and then the back pass to Prini Kandir. Kandir pushing it forward, but the defense was absolutely rock-like from Priyanka Parihar, taking the ball and just dribbling it out of harm's way. That's the Sports Authority of India bench. Anxious faces saying that the team is feeling the pressure. Prakhar Patel, the coach. On to the left hand side. This could be dangerous. Prini Kandir in front of goal, but foul blown by Shweta Patil against Sports Authority of India. There you see, down the left is Prini Kandir, pushes it up. Hina Bano was there, but the ball was played onto the body of the defender high, which is why the
Umpire ruled it dangerous play. Shalima Chanu, shadowed by Bhavani Mudgula. Shalima Chanu this time taking too much time on the ball. Cleared easily by Manita. 2 minutes remaining. Sonam. Good run down the left. Forward to Swarnika Rawat. Haven't seen too much of the action from Swarnika Rawat. Also among the goal scorers for Sports Authority of India A. Free hit. Madhya Pradesh. Can't take control. Losing the ball in that area can be dangerous. Pushing it towards the striking circle this time. Trying to take a shot on the run was Sonam, but couldn't get it on the stick. So 90 seconds plus remaining, still goalless. साधना बॉल के साथ क्रॉस किया उन्होंने, पर वहां कोई खिलाड़ी उनका पोजीशन में नहीं था और सेंस ऑफ पोजीशनिंग विद द बॉल विदाउट द बॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है. अंजना डुंगडुंग कप्तान ने बॉल आगे बढ़ा दी. फिर अंजना डुंगडुंग, अनीशा डुंगडुंग बहुत अच्छा रोका वहां पर. बेहतर मौका हो सकता है. स्वर्णिका रावत के पास हिट इन मिली है, छोड़ दिया उन्होंने बॉल को सोनम के लिए. हिट इन ली सोनम ने. अच्छा किया रावत के पास बॉल, एकदम बिना देर किए उन्होंने जो क्रॉस किया था उसका फायदा मिल सकता था लेकिन नहीं मिल पाया. और यशिक माफ कीजिए, बहुत वहां पर अच्छी डिफेंस का प्रदर्शन मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी द्वारा हो रहा है. अच्छी पोजीशन के साथ खेल रहे हैं. पर्सन टू पर्सन अच्छा मार्क करे हुए हैं. अब देखना यह है कि तनुजा टोपो मैदान में आई हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ही. क्या वो कुछ विशेष प्रभाव छोड़ेंगे? लगभग 20 या 22 मिनट का सेकंड का समय शेष है तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने में. बॉल को होल्ड किया, अच्छा एंटिसिपेट किया और ये थ्रू पास है बानो के पास. वहां पर हिना बानो ले नहीं पाई और बहुत अच्छे रक्षक जो है मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के खेल रहे हैं. तारीफ करनी होगी क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो अटैकिंग हॉकी शुरू की थी, फिलहाल तीसरा क्वार्टर समाप्त, तो उसका कोई लाभ नहीं उठाने दिया. मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के डिफेंडर्स ने और उनकी मिडफील्ड ने, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहा है. दोनों टीमों की तरफ से फिनिशिंग जो है अभी तक अच्छी देखने को नहीं मिली और पेनल्टी कॉर्नर पर ही निर्भर रहेंगे लगता है. तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए 0, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी 0. तीसरा क्वार्टर खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21. ये देखिए कितना अच्छा ये थ्रू दिया था वहां पर, ये गोलकीपर ने क्लियर किया था. अच्छा क्लियर किया था. दोबारा कोशिश की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने बीच में ही रोका था. प्रियंका यादव ने बेहतरीन एंटिसिपेशन मध्य प्रदेश के डिफेंडर्स का. फिलहाल फिर मौका मिला, प्लेस करने की कोशिश की थी, थिंकिंग बड़ी अच्छी थी पर कामयाब नहीं हुए. फिर मौका मिला था वहां पर संजना को, ये माइनस भी किया. लेकिन तारीफ करनी होगी डिफेंडर्स की मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के. उन्होंने जब उनके खिलाफ आक्रमण हुए उन्होंने अच्छे से डिफेंड किया. ये कोशिश की थी साधना सिंगर ने पेनल्टी कॉर्नर द्वारा और ये साधना के पास फिर बॉल है मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की. साधना ब्लॉक कर लिया, उनको मुड़ने नहीं दे रहे. फिर भी बॉल मिली थी मध्य प्रदेश की योगिता वर्मा को. ये बिल्कुल पास से क्लियर किया सीमा वर्मा ने. मौका मिला था यहां पर मध्य प्रदेश को, प्लेस करने की कोशिश की थी. 5 खिलाड़ी मौजूद थे मध्य प्रदेश के. फिलहाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिवर्स हिट द्वारा पास देने की कोशिश गोलकीपर ने अच्छे तरीके से ब्लॉक किया था. फिर बॉल मिली थी प्रणि कंदीर को. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए के
A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. और अब होगा मध्यांतर के बाद का खेल। Fourth and final quarter about gets underway. Madhya Pradesh playing in white. Sports Authority of India in dark blue. Free hit for Sports Authority of India. Playing it across, but too hard. Player not able to get there, but Sports Authority of India will keep possession. Ball with Poonam Mundu. Trying to put it inside the second circle, but the ball rising dangerously off a Sports Authority of India stick. So it's a free hit for Madhya Pradesh. Change in commentary. Anand Srivastav joins me as Ghaus Mohammed takes a break. Anand, we've not had a single goalless match so far. We've gone through 33 matches in this league. Pool A has got 7 teams and Pool B also 7. 33 matches so far. This is match number 34. Not a single match has been goalless. शायद इस टूर्नामेंट का इतिहास यहाँ पर क्या टूटेगा, लेकिन अब भी लगभग 13.5 मिनट से ज़्यादा का समय बाकी है और यहाँ तेज तर्रार सर्कल एंट्री करने की कोशिश की थी संजना होरो ने। अब भी मौका है, लेकिन वहाँ पर पोजीशन गंवाया और अब राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है एमपी की टीम। एक खिलाड़ी को छकाया, अपने ही हाफ में पास देना चाहती हैं। वहाँ पर बहुत ओपन स्पेस है, क्या वहाँ पर तेज गति से आगे बढ़ने में कामयाब होंगी? 7 नंबर की जर्सी में मध्य प्रदेश के लिए नीरज राणा जो उनकी कप्तान हैं। 2 खिलाड़ी बिल्कुल चिपकी हुई, फिर भी अपने साथी खिलाड़ी के लिए जगह बना ली, लेकिन सलीमा चानू सपोर्ट ढूंढ रही हैं। सलीमा के पास अब भी गेंद नियंत्रण में। सलीमा, उन्होंने गेंद को वहां पर पास किया और अब भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के पास गेंद है। अपनी पोजीशन चेंज की, लेकिन जो पावर जनरेट करना चाहती थी शॉट में वो जनरेट नहीं कर सकी। टॉमा हॉक लगाने की कोशिश थी, लेकिन बिल्कुल अनियंत्रित। Well, that was a good thought on the part of the Madhya Pradesh Hockey Academy, but unfortunately the connection wasn't the best, and that's why the result was nothing that the Madhya Pradesh Hockey Academy would have desired. Long hit attempted down the middle, taking it forward. Sanjana Horo harassed from behind by Priyanka Parihar. Free hit for Sports Authority of India. भवानी ने गेंद को आगे बढ़ाया है। सर्कल एंट्री जरूर है वहां पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा, क्योंकि पैर पर गेंद टकराई थी। संजना होरो की वहां पर अच्छी कोशिश थी और इस मुकाबले में ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए की टीम को। देखिए यहाँ पर जो मैं पहले ही बात कर रहा था कि जब आप सर्कल एंट्री करते हैं तब पहला प्रयास होता है कि आप विपक्षी खिलाड़ी की पैर पर गेंद टकराएं, और इसमें अब तक कहीं ना कहीं साई ए की जो टीम है वो सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन शायद तीसरे क्वार्टर की समाप्ति के बाद उनके कोच ने ज़रूर कहा होगा कि इस स्ट्रैटेजी पर काम करिए। बिल्कुल तैयार हैं, सिंगल बैटरी है, लेकिन वहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर लेने में तब्दील किया गया। वहाँ पर साइड में पुश किया गया था। प्रयास ये था कि दूसरे अटेम्प्ट में, और यहाँ पर एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर की मांग कर रही हैं
साई ए की टीम, लेकिन उसको पूरी तरीके से नकार दिया और लॉन्ग कॉर्नर ही मिलेगा। अब भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है मध्य प्रदेश के पास। लॉन्ग हिट, एक बार फिर सर्कल एंट्री, लेकिन इस बार क्लीन तरीके से उसको बाहर निकालने में सफल। एक और मौका हो सकता है वहां पर, लेकिन उस संभावना को भी निरस्त किया मध्य प्रदेश की टीम। जितनी तारीफ की जाए क्लीन डिफेंडिंग में उतनी कम है, और सिर्फ 2 पेनल्टी कॉर्नर कंसीड की है मध्य प्रदेश की टीम ने। इसके बावजूद कि ज्यादातर सर्कल पेनिट्रेशन साई ए के पास रहा है। देखिए राइट फ्लैंक से लिया गया है क्रॉस, बिल्कुल स्टिक पर गेंद टकराई, अगर पैर पर टकराती तो पेनल्टी कॉर्नर हो जाता। Well, Sanjana Horo has already got 4 goals to her name in this tournament and nearly added a 5th one. Meanwhile, attacking from the left-hand side, Madhya Pradesh, Yogita Bora losing possession, but fighting back to not allow a quick counter from Sports Authority of India. Forced to play with defense. Manita there, long ball. Sanjana Horo. Sports Authority of India have been losing the ball a little too frequently in the middle, and picked up by Sadhna Sengar, but not able to control Sujata Kujur. Ball with Sanjana Horo, needs help, but unfortunately for Sports Authority of India, it is Madhya Pradesh who've managed to snatch possession. Down to the left hand side, Neeraj Rana, the captain, trying to go through but dispossessed. Good control by Sujata Kujur. दोनों ही टीमें मिडवे खेल रही हैं और मिडफील्ड में ज्यादा खेल देखने को मिला है। दोनों ही टीमें जब ऑपोजिट हाफ में जा रही हैं तो वो क्लिनिकल फिनिश की जो हम बात करते हैं हॉकी में, वो नहीं देखने को मिला है। और यहीं पर कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड लाइन है वो दोनों ही टीमों का आशा के अनुरूप प्रदर्शन इस मुकाबले में तो कम से कम नहीं कर पाया है। अटैक दोनों ही टीमों की तरफ से हो रहे हैं, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक, दोनों ही फ्लैंक से अटैक हो रहे हैं। मिडफील्ड से भी आक्रमण करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो फाइनल थर्ड है वो पंच जड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पर अपील की कि मुझे एक ढंग से बिल्कुल ब्लॉक किया गया 17 नंबर की जर्सी में योगिता बोरा ने, और अंपायर ने कहा कि जी हाँ, फ्री किक मिलता हुआ बहुत तेज तरीके से लिया है। एक बार फिर फ्लोर टैकल, रास्ता नहीं मिल रहा है वहां पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को, और इस समय फ्रस्ट्रेशन भी देखी जा सकती है। देखिए बहुत ही चतुराई पूर्वक वहां पर पीछे से किया था, और हॉकी में अगर आप पीछे से कोई भी टैकल करते हैं तो वो फाउल करार दिया जाएगा। और यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर की अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल उसको नकारा है और स्ट्राइकिंग सर्कल के ऊपर से ही फ्री हिट मिलेगी। तेज तर्रार शॉट वहां पर जरूर खेला है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा। लॉन्ग कॉर्नर का इशारा किया गया है वहां पर। इस तरह के छोटे छोटे अवसर को भुनाना पड़ेगा मध्य प्रदेश की टीम को अगर इस मुकाबले में बढ़त चाहते हैं या फिर जीत चाहते हैं। अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला वो नहीं हारे, और इस बार पेनल्टी कॉर्नर लेने में सफल। एक समय ऐसा लगा था कि स्ट्राइकिंग सर्कल के बाहर जो खिलाड़ी थी 24 नंबर की जर्सी में मनीता, उनके पैर पर गेंद टकराई है और उन्होंने अपील भी की थी, लेकिन अंपायर ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये देखिए बिल्कुल एज पर थी और वो लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। तो ऐसे में जो है वो अंपायर का सही निर्णय, और एक और मौका यहां पर बनता हुआ मध्य प्रदेश के लिए, और ये शायद सबसे सुनहरा अवसर होगा इस मैच में अपनी बढ़त बनाने का, इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत करने का। डबल बैटरी, लेकिन एक खिलाड़ी आप देखिए बिल्कुल कॉर्नर पर भी खड़ा है वहां पर, लेकिन इस बार ट्रेडिशनल पेनल्टी कॉर्नर हिट इन है, लेकिन बढ़िया बचाव। वहां पर एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। जिस ढंग से गोलकीपर जो हैं प्रमिला कुमारी, उनके पैड से गेंद लगकर उछल गई थी, तो ये डेंजरस बॉल कहा जाता है जब आप स्ट्राइकिंग सर्कल में होते हैं तो, और इसका ही नतीजा है कि एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ मध्य प्रदेश की टीम को। 8 नंबर की जर्सी में प्रियंका यादव काफी अनुभवी हैं और उन पर जिम्मेदारी दी गई है पुश करने की, और डबल बैटरी लगा रखी है। पहले पर रोका है, हिट किया है, लेकिन शॉट में कोई गति नहीं थी। वहां रिवर्स हिट में चांस बनाना चाहती थी, लेकिन कम से कम इस पेनल्टी कॉर्नर के खतरे को टालने में कामयाब हो गई है साई ए की टीम। अब भी पूरी तरीके से खतरा टला नहीं है। लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश रविकांत, जो दोनों पेनल्टी कॉर्नर बैक टू बैक लिए गए, वहां पर जो शॉट में पावर की दरकार थी वो मिसिंग था। Trying a slap hit is
trying to keep it along the carpet, and unfortunately when you're trying a slap hit, it's not possible, whether it's men or women, to get the kind of power to beat the goalkeeper, and which is why you found the goalkeeper Pramila Kumari negotiating both the attempts easily. The second one, of course, picked up by defender Sujata Kujur. Sports Authority of India still struggling. 2 penalty corners for them, one in the first quarter, one in the fourth. Madhya Pradesh have got 4 penalty corners, 1 each in the second and third quarters, 2 in the fourth. But we are still waiting for the first goal of the match. Clock approaching about 7 minutes. Umpire Shweta Patil having a word with Sonam of Sports Authority of India, possibly telling her to calm things down rather than getting agitated or frustrated. It's very, very important that umpires make sure that players don't lose their cool. जी हाँ, और इस समय दोनों ही टीमें ये नहीं चाहेंगी कि कार्ड दिखाया जाए उनके खिलाड़ियों को और कुछ समय के लिए मैदान से बाहर जाना पड़े, क्योंकि अब अंतिम 7 मिनट से कम का खेल बाकी है और ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि एक गोल किया जाए जो शायद निर्णायक साबित हो सकता है। इस समय लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश की टीम, अर्शिता ठाकुर, और फ्री हिट मिला है मध्य प्रदेश के पक्ष में। देखिए नंबर्स में डिफेंड कर रही है, सिर्फ एक खिलाड़ी अपने हाफ से बाहर है साई की टीम का, और वो भी 8 नंबर की जर्सी में सोनम है, जो कि काउंटर अटैक पर भागने की कोशिश करेंगी, लेकिन बिल्कुल खिलाड़ियों से घिरी हुई हैं और खुश नहीं है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। वो कह रही हैं कि पैर पर गेंद टकराई थी, लेकिन अंपायर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत पहले ले लिया। श्वेता पाटिल जो अंपायर हैं वो कह रही हैं कि आप थोड़ा और अंदर से लीजिए इस फ्री हिट को। खुद वहां पर कलात्मक हॉकी का प्रदर्शन करने की कोशिश, लेकिन ऐसे अवसरों पर आपको पास करने की ज्यादा जरूरत होती है। The reason why Shweta Patil insisted is because did not want to give the side the extra space. When a free hit is awarded, the ball must travel minimum 5 meters before it is played inside the striking circle, and that is why the dotted line marks that area. और यहाँ पर एक बहुत ही साधारण गलती कर बैठी, गेंद पर नियंत्रण ही खो बैठी वहां पर। मौका है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अनिशा जुंगडुंग जो उनकी कप्तान हैं, इस मुकाबले में टुकड़ों में बेहतर प्रदर्शन किया है, पूरी तरीके से अपना सर्वोच्च खेल दिखाने में कामयाब नहीं हो पाई है साई ए की टीम, जिसके लिए वो जानी जाती है इस टूर्नामेंट में। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की टीम भी अटैकिंग हॉकी खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में, 21 गोल किए हैं, लेकिन यहां अब तक सफलता नहीं मिली है दोनों ही टीमों को। इस मुकाबले में 5 मिनट से कम का समय बाकी रह गया है, कोशिश यही है आक्रमण करने की, अवसर ढूंढ निकाला है, वहां पर आगे जा रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से 2 खिलाड़ियों ने ब्लॉक किया, आगे की संभावना को निरस्त किया। लेकिन श्वेता पाटिल कह रही हैं हड़बड़ाइए नहीं, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी मत करिए। और अब कोशिश है काउंटर की, लेकिन वहां पर पैर पर गेंद टकराई तो फ्री हिट मिलेगा। राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश, सपोर्ट ढूंढ रही हैं, लेकिन जो फर्स्ट टच था 12 नंबर की जर्सी में भूमिक्षा साहू का वो गलत। फुटबॉल हो या हॉकी, फर्स्ट टच बहुत मायने रखता है। अगर फर्स्ट टच पर खिलाड़ी गेंद पर नियंत्रण बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर आगे की राह भी आसान हो जाती है। 5 नंबर की जर्सी में रितानिया साहू आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बढ़िया ब्लॉक वहां पर पूजा साहू का। और अब साई की टीम 8 नंबर की जर्सी में सोनम तेज गति से गेंद को लेकर आगे बढ़ रही है। 12 नंबर की जर्सी में संजना होरो उनके पास मौजूद थी, लेकिन उन्होंने खुद के पास गेंद रखना ज्यादा समझदारी का काम समझा और अब उन्होंने गेंद को आगे बढ़ाया है। वापस गेंद उनकी तरफ आती हुई, गेंद पर नियंत्रण भी बिठाया, लेकिन वहां पर अच्छी हॉकी का प्रदर्शन मध्य प्रदेश की खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन वहां पर खेल को रोका अंपायर ने। एक बार फिर लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वहां पर पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। और अब प्रियंका परिहार बॉक्स टू बॉक्स हॉकी खेल रही हैं। प्रियंका
सफलता जरूर नहीं मिल रही है। साई के पास एक और मौका है, फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश, और एक समय ऐसा लगा कि बिल्कुल बैठकर स्लैप करना चाहती थी वहां पर साई की खिलाड़ी, लेकिन एक और जो प्रयास था वो असफल हुआ। देखिए 14 नंबर की जर्सी में प्रीनी ने पूनम मुंडू की तरफ गेंद बढ़ाया था और पूनम बिल्कुल पोजीशन में थी लेकिन सही दिशा नहीं दे पाई। One of the best attempts of the fourth quarter by Sports Authority of India A, but unfortunately not successful. Prini Kandir and Poonam Mundu combining there, but still locked goalless. Under 2.5 minutes remaining. Looks like we are indeed headed for the first goalless draw of this league so far. This is the Khelo India Under 21 Women's Hockey League being played at the Major Dhyan Chand National Stadium. Sports Authority of India in dark blue and Madhya Pradesh Hockey Academy in white, locked goalless in this Pool B encounter. डिफेंडर्स और गोलकीपर्स के नाम ही रहा है ये मुकाबला, चूंकि जो फाइनल थर्ड है, जो अटैकिंग लाइन है दोनों ही टीमों का, उसने प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं किया, नहीं तो यहाँ पर कई गोल हो सकते थे। लेकिन जो डिफेंडर्स की बात करें, दोनों ही टीमों की तरफ से ज़्यादातर अवसरों पर क्लीन डिफेंडिंग की गई और दोनों ही गोलकीपर्स जो हैं अदिति माहेश्वरी और प्रमिला कुमारी ने कई अहम मौकों पर बचाव कर अपनी टीम को इस मुकाबले में पिछड़ने नहीं दिया है। दूर से पास करना चाहती थी लेकिन दिशाहीन पास, वहां पर कोई भी खिलाड़ी को ढूंढ नहीं सकी और अब एक अवसर बनता हुआ मध्य प्रदेश की टीम के लिए, लेकिन वहां पर बढ़िया फ्लोर टैकल आगे की संभावनाओं को निरस्त किया और 6 नंबर की जर्सी में सुजाता कुजूर अपने लिए सपोर्ट ढूंढ रही थी। अब भी साई ए के पास ही गेंद है, राइट फ्लैंक पर, फ्लैंक चेंज करती हुई लंबा शॉट वहां पर तेज गति से खेला गया, लेकिन एक बार फिर दिशाहीन शॉट। जब स्ट्राइकिंग सर्किल में साई ए की टीम जा रही है रविकांत, तो वो ये नहीं देख रही है कि उनको सपोर्ट कहां पर है, कहां पर पास दिया जाए, बस गेंद को आगे खेल देना है और ये सही रणनीति नहीं है। That's the reason why we are still awaiting the first goal of the match, as the clock has run down to under a minute in this encounter. Fourth and final quarter winding down, still both teams struggling to get a goal. If the score remains like this, Madhya Pradesh will continue their unbeaten streak. 3 wins and a draw for them in 4 games so far. This will be the second draw for Madhya Pradesh. For Sports Authority of India is 2 wins, a draw and a loss. But both defenses will have to be commended that they have denied the opposition forwards the opportunity, although the opportunities did come to score a goal. Seema Verma played a stellar role, and that is the end of the game. So we've got the first goalless draw of this league so far. There's confirmation of the result. Sports Authority of India A-0, Madhya Pradesh Hockey Academy 0. दोनों ही टीमों की तरफ से कुछ मौके बनाए गए लेकिन कोई भी अवसर को कन्वर्ट नहीं कर सकी दोनों टीमें गोल में। एक बहुत ही शानदार ओपन मौका मिला था, फील्ड गोल करने का मौका मिला था एमपी की टीम को, लेकिन वहां पर उन्होंने बैक पास किया। उस समय क्या उनके जहन में चीजें चल रही थी, अगर वो सीधा शॉट ले लेती, टारगेट पर शॉट ले लेती तो मौका हो सकता था। देखिए आज के मैच के मुख्य अंश की बात करें तो दोनों ही टीमों की कोशिश यही थी कि वो मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाएं। जो कोचेस ने उनको स्ट्रैटेजी बनाई थी उनके लिए इस मुकाबले में, उनको एग्जीक्यूट करें, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत से ही साई ए की टीम पहले क्वार्टर में काफी हावी दिखी। जो पेनल्टी कॉर्नर मिला वो अनकन्वेंशनल तरीके से उन्होंने लेने की कोशिश की लेकिन उनमें भी सफलता नहीं मिली। और जब भी स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गेंद जा रही थी तो उसको पहले फर्स्ट टच में तरीके से रोकना और फिर अपने लिए मौका तलाशना, ये बहुत कम देखने को मिला। ये टॉमाहॉक लगाकर गोल करने की कोशिश जरूर की गई थी उस अवसर पर, लेकिन वहां पर भी नहीं कामयाब हो पाई। और ये एक बार जो स्लाइडिंग शॉट लगाया था वहां पर 13 नंबर की जर्सी में पूनम मुंडू ने, वहां भी कामयाबी नहीं मिली। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की टीम की बात करें तो जो पेनल्टी कॉर्नर्स मिले वहां पर पावर जनरेट नहीं कर सकी शॉट में, और जिसका
ये असर रहा कि उनको भी जो गोल करने के मौके मिले वो तब्दील नहीं हो सका। कुछ खिलाड़ियों की बात करें तो साधना सेंगर ने कमाल का प्रदर्शन किया, भले ही वो गोल नहीं कर सकी लेकिन अपने खेल से प्रभावित किया। इस पेनल्टी कॉर्नर पर भी बहुत दूर से प्रयास करने की कोशिश की गई लेकिन कमाल की डिफेंडिंग साई ए की टीम की, कोई भी अवसर नहीं दिया, रिबाउंड पर भी मौका नहीं दिया। ये जो एक मौका मिला था और बिल्कुल वहां पर दोनों ही पैड को जोड़कर अदिति महेश्वरी ने इसका बचाव किया था। 14 नंबर की जर्सी में प्रीनी कंदीर ने भी अपने खेल से प्रभावित किया है और एक जो बहुत ही अच्छा मौका बनाया था उसको भी उनकी काबिलियत के कारण ही वो मौका बन पाया था, लेकिन कमाल की डिफेंडिंग मध्य प्रदेश की टीम की भी करनी होगी यहाँ पर। और ये जो स्लैप शॉट खेलने की कोशिश थी वहाँ पर, उसमें पावर जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है टेक्निकली, और ये जो प्रीनी कंदीर का एक पास था बहुत बढ़िया पूनम के लिए था, लेकिन वहाँ पर पूनम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकी। मौके जरूर मिले दोनों टीमों को, जब वो मैच समाप्ति के बाद जाएंगी तब वो दोनों ही टीमें डिस्कस करेंगी। तो ये फाइनल स्कोर ये है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया A 0 और मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी 0।